वो 40 वर्ष मैं किसके सहारे जीऊंगा, किसके हाथ की चाय और कॉफी पीऊंगा। चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी तो भाभी फिर मुझे रड़ुआ कह करके चिढ़ाएगी। तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है, ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है। कि कविता लिखना सरल नहीं है, कविता लिखना सरल नहीं है। पूछो हम फनकारों से, हम तो पत्थर काट रहे हैं कागज की तलवारों से। अब कविता सुनोगे? एक बार हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन सुनेगा। वाह, चलिए पहले इनको निपटा दूं, माता बहनों को, फिर तुमसे बात करूंगा। सुनो, 2 मिनट तुम्हारे लिए केवल। अभी देखो भंते जी बता रहे थे वो करवा चौथ नामक बीमारी, तो मैंने स्टार्टिंग की थी पिछले स्पीच में वहां से, तो एक 2 मिनट की कविता मैं करवा चौथ पर सुना देता हूं। महिलाएं सुने जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं, सुन लेंगे। कि पत्नी बोली, एक कविता गद्य में और एक कविता पद्य में, 2 कविता सुनाऊंगा। कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ। बिल्कुल सादा भाषा में कविता, बिल्कुल सीधी सीधी दिमाग पे असर करेगी। मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, तो हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। पति पत्नी की बातचीत हो रही है कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, तो हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। तो पत्नी बोली उमर पिया एक व्रत में 1 बरस बढ़ जाएगी और मौत तुम्हारे कभी नहीं नजदीक आएगी। तो हम तो पढ़े लिखे थे, हमने हिसाब लगाया कि भारत में पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन 40 साल है। योगेंद्र पाल जी, अगर पत्नी लगातार 40 वर्षों तक, बेटा सीटी मत मारे यार, गलत कर रहा तू देख, हाँ कवियों से पंगा मत लियो। कि हम तो पढ़े लिखे थे और हमें पता था कि अगर पत्नी लगातार 40 वर्षों तक व्रत रही तो मेरी तो 40 साल बढ़ गई और उसकी 40 साल घट गई। कविता का आनंद लेना यहां से। कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, तो हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। तो पत्नी बोली उमर पिया एक व्रत में 1 बरस बढ़ जाएगी और मौत तुम्हारे कभी नहीं नजदीक आएगी। तो मैंने कहा प्राण प्रिय ऐसा अनर्थ मत कीजिए, ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए। या ताली बजाओ। हमारा वही हाल है, जब तक पंडित जी नहीं कहते ना सामग्री छोड़ो, तब तक तुम छोड़ते नहीं। कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, तो हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। तो पत्नी बोली उमर पिया एक व्रत में 1 बरस बढ़ जाएगी, मौत तुम्हारे कभी नहीं नजदीक आएगी। तो मैंने कहा प्राण प्रिय ऐसा अनर्थ मत कीजिए, ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए, क्योंकि तुम्हारे व्रत रहने से मेरी उम्र 40 वर्ष बढ़ जाएगी। पगली मैं तो 100 वर्ष तक जीऊंगा, तू 60 में निपट जाएगी। पगली मैं तो 100 वर्ष तक जीऊंगा, तू 60 में निपट जाएगी। वो 40 वर्ष मैं किसके सहारे जीऊंगा, किसके हाथ की चाय और कॉफी पीऊंगा। वो 40 वर्ष मैं किसके सहारे जीऊंगा, किसके हाथ की चाय और कॉफी पीऊंगा। चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी तो भाभी फिर मुझे रड़ुआ कह करके चिढ़ाएगी। चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी तो भाभी फिर मुझे रड़वा कह करके चिढ़ाएगी। ऐसे तानों को मैं कैसे सह पाऊंगा, और ज्यादा कुछ कहूंगा तो भतीजों से पिट जाऊंगा। ऐसे तानों को मैं कैसे सह पाऊंगा, और ज्यादा कुछ कहूंगा तो भतीजों से पिट जाऊंगा। मेरा एक काम कीजिए, पहले मेरे 40 वर्षों का इंतजाम कीजिए। मेरा एक काम कीजिए, पहले मेरे 40 वर्षों का इंतजाम कीजिए, और ऐसा नहीं कर सकती हो तो छोड़ दीजिए, और ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए। एक कविता मैं आपको और सुना देता हूं, सुन लीजिए जरा। कि कहीं अधिकार की बातें और कहीं सत्कार की बातें, और वहां क्या खूब लिखी हैं भीम ने प्यार की बातें।
और यूं ही आसान नहीं पाया मैंने सम्मान जीवन का। कहीं संघर्ष के वो दिन और कहीं संघर्ष की रातें, कहीं संघर्ष के वो दिन और कहीं संघर्ष की रातें, कहीं अधिकार की बातें और कभी सत्कार की बातें। अभी मन से जिक्र हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को कहा आगरा में कोठी मीना बाजार में कि इस कारवां को बड़े कष्ट और मुसीबतों से मैं यहाँ तक लाया हूँ, अगर इसको आगे ना ले जा सको तो यहीं छोड़ देना, ये किसी भी कीमत पर पीछे नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको पीछे ले जा रहे हैं, आगे नहीं ले जा रहे। तब मैंने 4 मिसरे लिखने की कोशिश की, एक मुक्तक लिखा और वो मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनिए। कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है। फसाना आधी हकीकत आधी कल्पना, इस पर कई बार विवाद हो जाता है, इसलिए पहले बता देता हूँ आपको। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सबसे प्रिय पुत्र राजरत्न अम्बेडकर की जब मौत हुई तो बाबा साहब को जाना था लंदन, ये फसाना है। उसके बाद जब उनके भाई आनंद भाग करके उनके पास आए और वो कहने लगे कि भीमा तू कहाँ जा रहा है, तो बाबा साहब ने कहा कि मुझे लंदन जाना है गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए। तो उन्होंने कहा कि तेरे बेटे की मौत हो गई है। तो बाबा साहब ने कहा कि इस बेटे का दाह संस्कार तुम कर देना, अगर मैं लंदन नहीं पहुंचा तो गांधी एंड कंपनी इस देश के 16 करोड़ अछूतों का दाह संस्कार कर देगी। मैं एक बेटे के लिए इतने बेटों को मौत के मुंह में नहीं ढकेल सकता। वहां से पंक्तियां उठाने की मैंने कोशिश की, सुने कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है, और घर में लाश बेटे की उन्हें लंदन को जाना है, और बड़ी मुश्किल से आया है यहाँ तक कारवां यारो, इसे जाने न दो पीछे इसे आगे ले जाना है, इसे जाने न दो पीछे इसे आगे ले जाना है। कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं जो मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां हैं, जिन्होंने राहुल नागपाल को राहुल नागपाल बनाया। इन पंक्तियों के बारे में सिर्फ एक बात कहूंगा कि ये वो कविता के 4 मिसरे हैं जो देश के भिन्न भिन्न भाषाओं में गाए गए, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 125वें जन्मदिन पर कनाडा में जब विशेष रूप से इनको गाया गया तो मेरे लिए उपलब्धि थी। सुनिए कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है। अक्सर लोग कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चाहने वालों से कि क्या तमन्ना है तुम लोगों की। एक बार मैं एक कवि सम्मेलन से हम लोग लौट रहे थे, मैं और कुमार भाई, तो कुमार भाई ने मुझसे कहा कि राहुल नागपाल, इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा बाबा साहब के नाम पे कॉलेज हैं, रोड हैं, यूनिवर्सिटी है, सब कुछ है, और क्या चाहते हो तुम लोग अम्बेडकरवादी। तो मैंने कहने की कोशिश की, आपका साथ चाहता हूँ, आपकी दाद चाहता हूँ कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है, ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है। मैंने कहा, मैंने पहली बार संसद भवन में खड़े होकर के पंक्तियां पढ़ी तो थावरचंद गहलोत उस समय समाज कल्याण मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, मुझसे कहा कि राहुल नागपाल तुम्हारी कविता मेरे बच्चे बहुत सुनते हैं। मैं कहा मोदी जी की वजह से झूठ बोलो, आप भी सुनते हो, चुप चुप के सब सुनते हैं। कि वो 2000 के नोट तक तो महात्मा गांधी जी की फोटो है, तो फिर कैसे बात बनेगी। मैं कहा देखो महात्मा गांधी सिंपल 10वीं LLB थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे, लिहाजा सरकार 5000 का नोट छापे और बाबा साहब की फोटो छापे, समस्या का समाधान। एक करनाल में सुना रहा था हरियाणा में, तो एक हमारा साथी है परवीन वर्षी जिसने गीत गाया था छोरा में चमार का, वो लड़ने के लिए तैयार साहब मुझसे गुथ गया, भैया आपने ऐसे कैसे कह दिया, अगर बाबा साहब की नोट की फोटो छपेगी तो वो मुन्नी के कोठों पर लुटाई जाएगी, शीला के गानों पर लुटाई जाएगी, वो पैरों में पड़ेगी, बाबा साहब की तो बेइज्जती होगी। मैं कहा तेरी भी बात का जवाब दूंगा, मेरा नाम राहुल नागपाल है। तो मैंने कहा कि अगर बाबा साहब के फोटो से छपी नोट छपी और वो मुन्नी के कोठों पर और मुन्नी के डांस पर लुटाई गई, जब मुन्नी नाच नाच के थक जाएगी, जब मुन्नी नीचे बैठेगी, घुंघरू खोलेगी, नोट उठाएगी और उसमें बाबा साहब की फोटो देखेगी, तो आंखों में आंसू ला करके इतना तो जरूर कहेगी कि हे नारी के मुक्तिदाता आने में इतनी देर क्यों लगा दी। और मेरा दावा है उसके बाद में मुन्नी घुंघरू नहीं बांधेगी,
मुन्नी अपने बच्चों को पढ़ाएगी लिखाएगी और IAS बनाएगी। तब पढ़ता हूँ कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है, ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है, और दिवाली के दियों से फिर यहाँ पूजते रहें बाबा, दीवानों भीम को देनी यही सौगात बाकी है, दीवानों भीम को देनी यही सौगात बाकी है, तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक की और बाकी है। 4 मिसरे आखिरी पढ़ता हूँ उस कविता के, सुनिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बुद्धिमान थे, उनको मालूम था कि मेरे समाज में से बदबू आती है, मेरे बिरादरी के लोगों में से बदबू आती है, इनको हजारों वर्ष तक सताया गया, रोड पर नहीं चलने दिया, स्कूल में नहीं जाने दिया, पानी के कुओं से पानी नहीं भरने दिया। बाबा साहब ने कहा मैं ऐसा इंतजाम करके जाऊंगा कि कोई भी हो तुम्हारे पैर छूने के लिए आएगा। कैसे? उन्होंने आपको वोट का अधिकार दिया, और वोट का अधिकार दिया तो आज कोई प्रधान पैर छूने के लिए आता, चाचा वोट मुझे देना, कोई MLA छूने के लिए आता, चाचा वोट मुझे देना, कोई MP छूने के लिए आता, चाचा वोट मुझे देना। हर साल कोई ना कोई पैर छूने के लिए आता है। बाबा साहब इंतजाम करके गए, जिन लोगों में से बदबू आती थी आज वो पूजनीय हो गए बाबा साहब की वजह से। तब पढ़ता हूं 4 पंक्तियां। भीम की कलम से ये कमाल हो गया। कहते थे कि साहब राजकुमार पैदा हुए हैं, अब राजकुमार पैदा नहीं होते, अब वहां भी आदमी पैदा होते हैं और यहां भी आदमी पैदा होते हैं, सबकी वोट की कीमत एक है। वो जमाना गया जब राजघरानों से राजकुमार और राजा पैदा होते थे, आज मतपेटी से राजा पैदा होते हैं। तब कहते हैं कि बाबा भीम की कलम से ये कमाल हो गया, और यहाँ राजा था जो कल तक वही कंगाल हो गया। मोदी जी कहते हैं कि मैं तो बाबा साहब नहीं होते तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बनता। मैं एक बार और कहूँ, बोल तो सच ही रहे हो, अन्य तो चाय बेचने वाले को कौन प्रधानमंत्री बनाता भाई? कुमार प्रताप सिंह ही बनते फिर तो। और एक बात और यहाँ बता देता हूँ कि ये मेहरबानी कहिए, जो लोग चाहते थे ना इस देश के अंदर के उन्हीं लोगों को वोट का अधिकार होना चाहिए जिनके पास 25 बीघा जमीन हो, जो इनकम टैक्स पेयर हो, लेकिन बाबा साहब लड़े, उन्होंने कहा कि उस हर आदमी को वोट का अधिकार होना चाहिए जो 20 साल का है, बाद में 18 साल किया गया। पूरा करता हूँ कि बाबा भीम की कलम से ये कमाल हो गया, और यहाँ राजा था जो कल तक वही कंगाल हो गया, और नहीं जन्मेंगे अब राजा यहाँ रानी की कोख से, कि राहुल वोट का तेरी उन्हें मलाल हो गया, कि राहुल वोट का तेरी उन्हें मलाल हो गया, कि राहुल वोट का तेरी